हेलो दोस्त, आप सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को यूपी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है, सभी लोगों के लिए है। मुझे ये वीडियो काफ़ी आपको यूट्यूब पे हर लोग वीडियो बना के अपडेट करते हैं, तो मेरा वो चीज़ नहीं रहता है मैं उस वीडियो को अपडेट करूँ या बार बार मैं इस चीज़ को, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं रहता। आप भी बस मैं इस जर्नी को अपने सभी लोग को बस जो फैक्ट जो एक ऑथेंटिक चीज़ होती है मैं उसको बता रही, क्योंकि मुझे व्यूअर का बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर 10 बच्चे भी देखेंगे तभी मेरे लिए बहुत काफ़ी होता है, ठीक है। लेकिन तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, जानकारी कुछ होगा, तो आप एक बार अपनी इसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और एक बार सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। खैर मैं बोलता नहीं लेकिन आज बोल दे रहा हूँ, ठीक। इसलिए क्योंकि अभी कल ही रिजल्ट आया है, काफ़ी हमारे सभी स्टूडेंट हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि मैंने इस बार ड्राइंग के स्पेशल टीचर ही है और तमाम अपने ब्रांच का मैं फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उदय प्रताप यादव आप लोगों के बीच एक बार फिर से मैं कुछ तथ्यों पे बात करने आऊँगा, कुछ जैसे बच्चे मोटिवेट हो, ताकि उन लोग को ये डर जो बना हुआ है, जो वीडियो उन लोग को वाकई विचार में लग रहा है कि मेरा बैक आ गया, मैं आगे क्या करूँगा, कैसे ईयर बैक हो सकता है, तो ये सब चीज़ों में बताएं कैसे उसको क्लियर हो सकता है, क्या क्या कुछ लोगों के रिजल्ट में कैसे आ रहा है, तो इन सब चीज़ों पे हम बाकी आपको ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी मेरे क्लास में जितने भी बच्चे पढ़े हैं, किसी का एक मैं सिंगल बच्चे बता रहा हूँ, किसी का ड्राइंग में बैक नहीं लगा है, और ये ड्राइंग में बैक नहीं लगा है। और MW के बारे में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। MW क्या चीज़ होता है, मार्क वेटिंग में होता है। जैसे कि आपका मार्क वेट में कर दिया गया है, किस लिए किया गया है उसके बारे में बताऊँ, क्यों ऐसा रिजल्ट में शो करता है। देखिए मेरे दोस्त, आप कई बार पढ़ाई इस मकसद से नहीं करते हैं कि क्या आप घर से या कहीं से आप पढ़ने के लिए आए ही थे, मेन मकसद तो आप पढ़ाई है। उसके बीच में आप 2-4-10 दिन बड़े जोश में आते हैं क्लास करने, फिर बाद में चलता कि ये ऐसे हो गया, फिर उसको घर जाना है, फिर यहाँ करना है, इनकी बात करना हूँ, तो इन सब चीज़ों में आप धीरे धीरे क्या होते हैं, उलझ जाते हैं और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे सीरियस नहीं लेते। फिर धीरे धीरे देखते अरे ठीक है पास हो जाएंगे, जैसे रिजल्ट आता है वैसे एक बार फिर से आपके अंदर वो चीज़ आता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, ऐसा मेरा बैक लग चुका है। अब मैं इसके बारे में जब बताऊंगा ना, तब आप लोग का एकदम पूरी तरह से होश उड़ जाएगा कि हाँ ये चाहे होना चाहिए था। मैं अपने कैरियर के बारे में बता रहा हूँ, मैं पिछले 3-4 साल से इस फील्ड में पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, पढ़ाई करता हूँ, ये इसलिए मैं आपको जो भी बात बताऊँगा सच्चाई बताऊँ, न इससे मुझे कोई 1 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है ना कुछ होने वाला है। बस आप देखेंगे आपके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, आपका जो सॉल्व हो जाए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं। कई लोगों के साथ कई लोग हमसे जुड़े रहते हैं, तो कई लोग उल्टा बोल के चले जाते हैं, क्योंकि जिसका रिजल्ट नहीं अच्छा है वो उल्टा बोलेगा, वो गाली देगा। टीचर को गाली देना उसका फर्स्ट बन जाता है, वो गाली देकर चला जाता है। लेकिन टीचर कितना तक पढ़ा सकता है वो भी, हाँ कुछ टीचर भाई गलत होते हैं, मतलब सही पढ़ाते नहीं या कुछ भी नहीं करते, वो चीज़ थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं खुल के बोल सकता हूँ, मुझे किसी को वो चीज़ नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जो काम करिए शिद्दत से करिए। आप किसी से बातें भी कर रहे हैं तो शिद्दत से करिए, किसी से काम कर रहे हैं तो शिद्दत से करिए। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं चलो मजा ले रहे हैं, फिर घर चलो लाल की हरिया भी देख लिए, डिप्लोमा कर रहे हैं, घर से पता चले इंजीनियर है, टाई बेल्ट लगाए लिए, गला में ढूंढ रहे, बाप 30,000 रुपये, छोड़ दो इस चीज़। और कई लोग आपको मम्मी का पापा का बार बार किसी को गाइडेंस में फ़ोन आता है, बार बार कहते हैं अरे पापा हम पढ़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं फालतू, चलिए अच्छा ठीक बात करेंगे। तो किसी का समय देना, ये पढ़ाई के नाम पे लोगों को समय मत देना, ये चीज़ आपकी सबसे अधिक कमी होगी, ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी दूसरे का कॉल आ जाता है तो आप दिन भर बतिया लोगे, तो फिर टाइम का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप वहाँ से आते हैं यहाँ आते हैं, जब तक उदय सर का क्लास रहता है तब तक बड़े शांति से पढ़ते हैं, किसी दूसरे क्लास आया तो पढ़ोगे, तब तक फोन आया तब तक तुम बतिया नहीं निकलोगे, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। रिजल्ट तुम्हारे सामने आ रहा है, कोई भी एक सिंगल बच्चा अपने ऊपर टिप्पणी नहीं लगा कि बात हमें क्यों बोला जा रहा है, बात हकीकत है तुम्हारे सामने आज रिजल्ट है। जितना तेज हो, जितना तेज बन के आए वो आज तुम्हारे सामने है। आज कई लोग BTU की बोर्ड को भी गाली देंगे कि साला काफी से चेक किया नहीं, इस वजह से लड़कों को फेल हो गए। लेकिन तो हकीकत यही है कि आप अपनी आत्मा से पूछ के कितना पढ़ने पे कितना सही लिख के आए थे, और वहीं आप ड्राइंग में क्यों नहीं फेल हुए, मुझे ये बता दीजिए। बैक क्यों नहीं लगा, इसी वजह से ना क्योंकि आप वो चीज़ पढ़े थे इसलिए नहीं लगा, और जो चीज़ पढ़े ही नहीं उसमें लगा। तो ये सब बस बकवास है। कई लोग की बात बता रहा हूँ कि मेरे कई अभी साथ में भी कल ही मेरे पास मैसेज फ़ोन सब कुछ आता रहा कि सर मेरा बैग लग गया सर। अभी एक लड़के का बैग था वो क्लियर हो गया, क्यों क्लियर हो गया, वो 4 दिन मुझसे आके पढ़ा। अगर टीचर कोई मान लीजिए आपको बता दे 20 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको नहीं पढ़ के जाओगे। यूट्यूब पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे पूरा एकदम जोश में मारा जा रहा है कि ये पढ़ लो, सब पढ़ने बैठ लो, इससे कभी पास नहीं पाओगे, ये पूरी लिख लो। एक मैं गारंटी ले रहा हूँ कभी तुम इससे बैग क्लियर भी नहीं हो पाएगा।
अगर एक बार अगर किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में बैक लग गया उसका क्लियर नहीं होता। अगर तुम्हारी डिग्री 3 साल में, अगर 4 साल में डिग्री लग गया, एनएफटी लग के तुम्हारी मार्कशीट पूरी बेकार जाएगी, कोई काम लायक नहीं तुम्हारी मार्कशीट बचेगी। तो इसलिए अभी से आपके पास समय है, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को बानिए। जितना हमें नहीं करे कि आप अपनी ज़िंदगी का खुशी छोड़ दीजिए पढ़ाई चक्कर में। मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूँ कि आप उस चीज़ को मत करिएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तो इसी वजह से आप उस चीज़ को बताइएगा। तो ये चीज़ आप लोग ये चीज़ आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि 1 मिनट। तो अब हम आपको ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब बात हम लेके आते हैं आपको आपके रिजल्ट के बारे में। बहुत से बच्चों को लगा, लेकिन जिसके कम से कम जितने लोगों को नहीं लगा कम से कम वो तो बहुत खुश होंगे। लगभग एक सब्जेक्ट में सबका लग चुका है, लेकिन तो जो एक सब्जेक्ट में लगा वो आपकी गलती नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। अच्छा, कोई लोग क्या होता है ना कि कई लोग ऐसा दिए हैं कि जिनका बैक पेपर पे भी बैक आया है, बैक पे भी बैक है। अब एक चांस उनको मिलेगा, फाइनल ईयर के बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जो 3rd ईयर में उनको बता रहा हूँ, ये बैक के बाद बैक मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो इसलिए आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपका एक बैक आ गया तो दोबारा वो बैक नहीं आना चाहिए। साम दाम दंड भेद सब लगा दो, समझ गए। तो वही एक बात हमेशा याद रखना, नहीं तो फिर बाकी तुम हमेशा परेशान रहोगे। एक बार बैक आ जाता है दोबारा बैक जल्दी क्लियर होता नहीं, इसलिए मेहनत करके उसको क्लियर करना सीखो। टीचर जो पढ़ा रहा है तो उसको काम कर लो, मेरी बात ही मानो। आज तक आप लोग तो भी 4 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पेपर दे रहे हैं। आपके यहाँ सुविधा पूरा यूट्यूब है, टीचर है, तमाम प्रकार की PDF है, सब कुछ मिलता है। हमारे समय में कुछ नहीं मिलता था, 12 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता था। एक भी सिंगल बैक नहीं आया आज तक, इतिहास रिकॉर्ड मिला। मैं अपनी बात बता दूँ, मैं बार बार उस चीज़ को तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन तो किसी में 30 से प्लस कम नंबर नहीं है। फिलहाल केमिस्ट्री मेरा भी 19 नंबर आया था, और उसमें 17 पासिंग था, इसलिए मैं पास हो गया था। ड्राइंग में भी 19 साल में दोबारा वो चीज़ प्रण लिया कि मैं दोबारा ये नंबर देखना नहीं चाहूँगा, किसी भी काम में। इतिहास कई सब्जेक्ट में तो मेरा 45 प्लस नंबर आया है। आज आपको विश्वास नहीं मेरे पास मार्कशीट है कि वो जाए तो देख सकता है, इसलिए मेरा 80% आया है। और उस समय मेरा सेशनल और पेपर कुछ नहीं था। आजकल तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में रहते हैं, आप लोग का सेशनल और पेपर पूरा 4 नंबर मिल जाता है, उसके बावजूद भी तुम लोग 65% पार नहीं लिख पाते हो। मेरा थ्योरी में 75% रहता था, अब खुद से पढ़ना पड़ता था। आप जैसे नहीं कि हम कॉलेज से आए, मम्मी कहाँ गए, पापा है झोला फेंक चल ये बैठ गया खेलने से, ये काम नहीं किया जाता था वहाँ पे। मैं वो कहावत में याद रखा था कि मैं इस कदर हार जाऊँगा तुमसे कि तुम जीत कर भी मुझसे पछताओगी। जान मालिया ने बहुत अच्छा शब्द बोला था कि इसलिए कोई भी चीज़ को इतनी शिद्दत से करिए ना कि चाहे हार भी चाहिए, लेकिन तो उससे फर्क नहीं पड़ना है। इतना मेहनत करो ना कि मेहनत के बाद भी अगर तुम फेल हो जाए ना तो तुम्हारी आत्मा कहे कि तुम इतना मेहनत किए, तुम फेल नहीं हो, तुम बहुत कुछ सीख लिए। और आज दिन है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। चलिए ज़्यादा बात नहीं। अब ये देखिए MW की वेटिंग, मार्क वेटिंग हो जाता है। कैसे कि कभी भी कोई कॉपी पे लिखा गया है, कॉपी चेक हो गई, और कॉपी में क्या हुआ कि जैसे कोई कॉपी मान लीजिए आपका 20 नंबर चढ़ा गया, ठीक है, तो वो जो टाइपर होते हैं वो टाइप करने के बाद उसको कॉपी पे मतलब स्पष्ट नहीं होता 20 नंबर लिखा गया कि 2 ही नंबर है, मतलब उसको स्पष्ट। तो इसलिए उस सब्जेक्ट में उनको मार्क वेटिंग दे दिया जाता है, ठीक है। कितने लोगों को मार्क वेटिंग में है MW, कितने लोगों में? 2 लोगों में। तो ये घबराइए मत, सौरभ का घबराइए मत। 1-2 सब्जेक्ट में आपका मतलब 1, 2, 3 दिन में आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे 1 हफ्ते के अंदर, तो वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। दूसरा, नॉट रिकॉर्ड फॉर्म, ये कुछ मिसमैच हो जाता है डाटा वगैरह में, तो इसलिए उनका भी कोई नॉट रिकॉर्ड के फॉर्म के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। दूसरा UFM, जैसे कोई लड़का होता है, कोई लड़का मान लीजिए नंबर लिख के आ गया कॉपी पे, ठीक है, तुम ही नंबर देख रहे थे ना मैडम का, मैडम का नंबर तुम ही देख रहे, तुम्हारा इसीलिए लगेगा। तो इसलिए नंबर देखने नकल करते हुए नंबर कॉपी पे लिख देने से ये UFM लगा। लगभग 829 कॉपी मतलब बच्चों को लगा है, ठीक है, UFM इस बार 829 लगभग। बैक वाले क्या करेंगे इस बार? रीचेक। अब बैक लग गया, मान लो 3 सब्जेक्ट में लग गया, तो क्या सर हम फेल हो गए हैं? नहीं, इस बार के 1st, 3rd और 5th सेम में अगर सेमेस्टर में अगर आपका बैक लग चुका है
तो इसमें अगर 5-5 सब्जेक्ट में है, अगर आपके पाँचों में बैक लग गया, फिर भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, वो आप पढ़ पाएंगे। समझ में आया? लेकिन जो इसमें 2, 4 और 6 अब जो सेमेस्टर आया, अगर इसमें अगर पाँचों सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हारा ईयर बैक लग जाएगा और 1 साल तुम पीछे रहोगे। समझ गए मेरी बात को? जो 3 साल के हैं, जैसे लेटरल वाले लोग जो नहीं रहते हैं, जैसे आप लोग लेटरल हैं तो इसलिए आप लोग के लिए 4 सब्जेक्ट मान्य किया जाएगा। इसमें 4 सब्जेक्ट तक आपका बैक लगेगा, 5 सब्जेक्ट, तब भी आपको आगे वाले में भेज दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 4, ठीक है, 5 अभी तक देखा था कुछ लोगों का। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, तो सर ये क्या करें कि मतलब मान लीजिए इसमें किसी का 2 में बैक लगा, किसी का 3 में बैक लगा, तो मैं आज से इस बात को गांठ बांध के लिख लीजिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं बता देता हूँ, जितना मैं आपको समझा देता हूँ, प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। और ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद की वजह से मैं अगर बोल दिया कि इस बच्चे का इस बार तो नहीं, क्योंकि ये आत्मा से अगर आवाज़ निकल गई तो समझ लो तुम कभी नहीं पास हो सकते। अगर कोई टीचर शिद्दत से पढ़ा रहा है, अगर कोई मेहनत कर रहा है, अगर तुम्हारे प्रति वो बहुत ईमानदार है, अगर तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा कर रहा है, अगर तुम उसको गलत कर रहे हो ना, अगर उसके अंदर तो एक आवाज़ निकलती, वो कहता नहीं, अगर आवाज़ निकल के बेटा तुम ये जो कर रहे हो ना उससे तुम्हारी कभी कल्याण नहीं होगा, तो वाकई कभी कल्याण नहीं होगा। इस बात को तुम नोट करते हो, क्योंकि वो ईमानदारी, मेहनत, ये कलम जो चलती है ना, बड़ी मेहनत से यहाँ चलती है। अब मैं इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ क्योंकि मैं एक एक रुपये की कीमत समझता हूँ, क्योंकि जो आप लोग कहाँ से पैसा लाते हैं कैसे, तो मैं खुद कमा के उस चीज़ को अर्न करके मैं इस चीज़ को सोचता हूँ, तब मैं इस चीज़ को बता पा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग ये काम कभी भी मत करिए कि आज चलिए क्लास है, याद नहीं करिए, सर छोड़ दिए, पढ़, यही समय है। नहीं तो नाता, रिश्तेदारी, भाई, दोस्त, लव, प्यार, दुनियादारी सब कुछ बेकार है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अपना दोस्ती छोड़ दीजिए, आप अपनी मोहब्बत को छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, लेकिन पढ़ाई के बाद ही मैं आधी घंटा समय दूंगा, बस दूंगा, नहीं दूंगा, लेकिन वो आगे वाले समझदारी से बात होना चाहिए। अब तुम्हारा किसी को तुम ब्लॉक करके सोच रहे हो हम पढ़ ले रहे हैं, कभी पढ़ाई नहीं होती है। ब्लॉक करके तुम कभी पढ़ाई नहीं कर पाते हो, समझ गए? मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, चाहे तुम्हारे बॉयफ्रेंड, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर रिश्ता कुछ भी, तुम सोचो कि आज के बाद फोन मैं इधर रखूंगा, आज से बाद मैं किसी को बात नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई, मात्र 2 दिन, तीसरे दिन फिर उसी बात पर बार बार दिमाग उसी फेल करेंगे। ये बात याद रखना। तो इसलिए कोई बहाना नहीं कि हाँ चलो मुझे पढ़ना रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को भी देख लिया है, ये सब करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। अरे ठीक है, वो सोशल मीडिया आपका एक पार्ट है, उसको एंजॉय करना आपका पार्ट है। अगर आप उसको एंजॉय करिए 5-10 मिनट 20 मिनट जो भी है, एक समय अपनी पर पढ़ाई पर फोकस करिए, समझ में आया? नहीं तो माँ बाप ने बहुत मेहनत से पढ़ाई दीजिए पैसा, नहीं तो एक बार अपनी औकात देखना हो ना, तो एक बार 1 महीना अपने घर से पैसा लेना बंद कर दो, 1 महीना से। कल तो पापा से लेंगे ना मम्मी से लेंगे, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डराने के लिए पैसा नहीं देगा। और जब 4 बैग लेके आ गया, बैग आ गया, मैं अच्छा अब निकाल, अब समझ में आया पढ़ना, मतलब मैं बेवकूफ़ था या 4 दिन चिल्ला रहा था, 4 दिन कर रहा, इसलिए कभी नहीं ऐसा करना। तेजी तो मत बनो पहली बात, क्योंकि इतना कभी भी कहीं भी रहो, ये पॉइंट मेरा नोट कर लो, कहीं भी रहो, बस इतना तुम जान लेना कि अगर मैं किसी के यहाँ गया हूँ तो मुझसे कुछ ज़्यादा जानता है, इसलिए मैं गया हूँ, ये बात जान लेना। अगर कोई टीचर यहाँ खड़ा हो रहा है तो तुम जो करने आ रहे हो वो बहुत पहले कर चुका होगा, इसलिए वो एक खड़ा है। तो सर अब इतना बात ही खाली होगा, कुछ और भी होगा, और तुम लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा ये सब तो लेक्चर हम सुन ही रहे हैं, तो अब इसका बताइए निवारण कैसे होगा? क्योंकि बच्चे अपने ही होते हैं, गलती करते हैं, बाप मारता है, डांटता है, फिर सुराता भी है उसी को, तब सुराना तो काम ही पड़ रहा है। तो नो टेंशन मत लो, हीरो तुम टेंशन मत लो, भाभी आई हैं अभी, नहीं ना, अभी रसगुल्ला खाओ, मस्त रहो, अभी अब आओ, अब तो लग ही गया है बैग, अब क्या टेंशन लेते हो? जाओ देखो कहीं गर्लफ्रेंड बनाए हो ना, आराम से बतिया लो 2-4 दिन, फिर कर दो, बस करो, बहुत बतिया रही सर जी डांट रहे थे मुझे, अब हम बताएंगे कैसे होगा। अब देखो तुम लोग का पैसा लगने वाला है इसमें। अब जितने लोगों का बच्चों का ये बैग लगा 2 में या 3 में, ये बैग वाले ध्यान देंगे, जिन सब्जेक्टों में बैग लगा है 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में, ये लोगों को मेरा सलाह है कि दोनों लोग रीचेक का कापी जाए, रीचेक कराएंगे।
ठीक है, रीचेक। इसका अमाउंट 500 रुपया पर कॉपी के हिसाब से था, इस बार घटा के इसको 250 रुपया रख दिया गया था, बड़ा आंदोलन करने के बाद। अब अभी देखिए कोई नया नोटिस आती है कि अब कितना लगेगा उसी हिसाब से। तो मान के चलिए आपका अगर 250 रुपया लगता है तो 3 सब्जेक्ट में आपका 750 और इसमें आपका अगर लगता है तो 1500। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब ये होगा क्योंकि यही वाला होगा। तो पर सब्जेक्ट में आप 250 रुपया तैयार रखिए, जहाँ से भरवाएंगे आपने कटवाएंगे तो 50 रुपया पर सब्जेक्ट का मान लीजिए 20 रुपया चार्ज कट जाता है उसी में, तो जो भी करता है तो मान के चलिए 800 रुपया से 850 रुपया में आपका भरा जाएगा। ये आप अपने से भी कर सकते हैं काम, समझ आया? तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, वो लोग कॉपी चेक कराएंगे जरूर, ठीक, मेरी बात समझ रहे हो ना? और जिनका 10 नंबर है कितने दिन में आएगा तब चेक करें? इसका रिजल्ट फिर आपको 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर आ जाता है, समझ आया? फॉर्म कब तक आएगा? फॉर्म जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? ग्रुप में, मेरे स्टेटस पे, जहाँ भी मैं अपने सोशल मीडिया पे हर जगह आपको ये कर दूंगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो लोग अगर बैक फॉर्म भर लेते हैं, बैक फॉर्म भर के कॉलेज जरूर सबमिट कराएंगे, ठीक है? क्योंकि कॉलेज इस पर अगर कुछ नहीं होता तो एक्शन लेगा। आप अपनी कॉपी भी रीचेक मंगा, जिसको बहुत कॉन्फिडेंस है ना कि बीटी पेपर ने गलत कॉपी चेक कर दिया है, ऐसा है, फ्रॉडगिरी किया है, हमारे साथ नहीं किया है, तो वो लोग कॉपी एक बार ना अपना चेक करा सकते हैं। 10 रुपया चार्ज लगता है, कॉपी मंगा सकते हैं। कहाँ थे जी इतना टाइम? आ रहे थे क्या? 11:30 बजे क्लास चलता है क्या? क्यों लेट हो? बताओ, ये तो बहाना है। साइकिल बिगड़ गई, पंचर हो गया, फाटक गिर गया, पापा के यहाँ दवा चला गया, मम्मी के यहाँ दवा लेके चले गए। रोज का टाई कहाँ है तुम्हारा? आई कार्ड कहाँ है? क्यों बैग में क्यों लेके आते? समझ नहीं आता है क्या तुम्हें? कितने सब्जेक्ट बैग लगा है? कितने सब्जेक्ट बैग है? तुम रिजल्ट ही नहीं चेक किए? कौन चेक किया इसका रिजल्ट? 4 में है। चलो आओ बैठो बैठो, अभी तुमको बताते हैं। पढ़ना लिखना एक अच्छा नहीं रहता है, बस खाली पता नहीं। तो ये बिल चेक आप लोग डालेंगे इस बार, सभी लोग इस बात को ध्यान रखें। तो इसलिए पैसा से सभी लोग इकट्ठा करके रखें, क्योंकि बोर्ड को कमाई का रास्ता है। आप जैसे लोग तो कमाते हैं वहाँ से। आइए कूदना बंद कर दो कि हम पढ़ लेंगे, घर पे रह के पढ़ लेंगे, कोई नहीं पढ़ता है। और जो लड़के घर पे कहीं दूर रह के थे, वो जो पास हुए ना, वो पढ़ते थे। पढ़ते कहाँ से थे? ऑनलाइन बैच लेके बढ़िया से यूट्यूब पे भटकते नहीं थे, सबके जैसे एक प्रॉपर नोट्स बनाते थे, उसमें मेहनत करते थे, समझाया? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और कहते लोग जो बैग लेके किसी चक्कर में है ना, किसी भी टीचर को ये खुशी नहीं होता कि उसके बच्चे का कभी बैग लगता है। मैं अभी कल रिजल्ट आया तो मैं गया तो शिव जी के मंदिर पे प्रार्थना कर रहा था कि चलिए जो भी कुछ है बच्चे को सबसे अच्छा रिजल्ट आए, और ठीक ठाक ही रिजल्ट आ भी गया शाम को। मैं कल गया था उधर। ग्रुप में देवेंद्र सर पार्टी उटी कर डाल रहे थे। नहीं, किस बात की पार्टी लोगे? बताओ, तुम लोग तो किसी को क्लियर नहीं हुआ। और सबसे हाईएस्ट ड्राइंग में किस बच्चे का नंबर है? नहीं, हमारा मन तस्लीम। कितना कितना है? 36। चलिए, आप दोनों लोग को मेरी तरफ से कुछ पुरस्कार जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में आप लोग दोनों लोग का लिए है। और फिर बैग किसका सबसे ज़्यादा है? नहीं, जैसे उन दोनों में मतलब जो आया रिजल्ट, तुम्हारा 2 बैग लगा है और उसका 2 में। अच्छा चलिए ठीक है। तो आप लोग के लिए कुछ जरूर मिलेगा, किसी न किसी दिन जरूर कुछ दे देंगे, ठीक है? पे नहीं देंगे, कुछ भी देंगे, अपनी तरफ से दे देंगे। और अब बात तुम परेशान ना हो, ठीक? अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ उसके बारे में। तुम्हारा भी शायद 3 में ना, एक में MW लिखा रहा है, 4 हो गया टोटल। तो MW वाला तो सही हो जाएगा, थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है अभी, बहुत वो चीज़ है। क्योंकि ये बैग जल्दी क्लियर नहीं होता। फर्स्ट ईयर अगर जो निकाल लिया वो हमेशा निकाल लेता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर जिसका बैग लग गया वो पूरे 4 साल तक बैग नहीं क्लियर कर पाता। ये बात को मैं लिख लेना। और जब तक वो कहीं अपने टीचर से या कहीं अपने सीनियर से जब तक गाइडेंस लेता नहीं है तब तक, इसलिए या तो कहीं से बढ़िया से पढ़ाई नहीं करता है, और जब कर लेगा तो उसको निकल जाएगा। और जिसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं लिख के आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, तो काफ़ी मंगा चेक कर ले। अब बीटी बोर्ड को मेल कर दे कि मेरी इस कॉपी चेक की गई है इसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं, इसलिए क्योंकि आपने लिखा ही नहीं, इसलिए आपको फेल किया गया।
तो चलिए, ये सब चीज़ था और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और मैं इस बात को हमेशा आज आगाह करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपनी कॉपी को चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, लेकिन तो पढ़ाई से अब कोई लापरवाही नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट में आप लोग को यही संदेश है कि अब दोबारा ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। रेगुलर आप लोग क्लास करने आएंगे। ठीक है, अब जितना हुआ आप लोग के सामने रिजल्ट है, जितना पढ़ा दिया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, नहीं तो 3-3 4-4 बैग लेके झेलोगे। अब मान लो किसी का 3 में बैग लग गया, इस सेमेस्टर में 3 बैग लग गया, अगले सेमेस्टर में 2 बैग लग गया, वो तुरंत उसको टोटल मिला कितना बैग हो गया? 5। अब वो 5 बैग फिर से वो कहाँ चलाएगा? फर्स्ट ईयर में चलाएगा। तो इसलिए आपकी बार अब मेहनत करना है। ठीक है, और हो सकता है कि यही वाला पेपर से 3 में बैग है तो इसी बार इसी सेमेस्टर में होगा भी, ये बात भी ध्यान रखना। तो इसलिए मैथ अब की बार भी पढ़ना है। मैथ का पेपर कितना देना पड़ेगा? 2। समझ आ गया? हाँ, और हो सकता है इस बार सेंटर चेंज करवाया जाए क्योंकि प्रयास रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आप लोग को वीडियो से कुछ मिलेगा तो जरूर आप कमेंट करिएगा। लेकिन सभी लोग एक बार मेरे कहने से सभी लोग अपने स्टेटस पे एक बार जरूर लगाएगा ताकि बहुत अच्छा आप रहेगा। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।